आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाएंगे और उसको जुमलों में तब्दील करके बतलाएंगे। आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो में मैं ये जो पहला जुमला है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल है कि कोई हम काम करते हैं, कहीं रहते हैं, वहाँ पे कोई जगह है तो हम सोचते हैं या किसी से कहते हैं कि यहाँ पे कोई सामान होना चाहिए, यहाँ पे कोई चीज़ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए और या अलमारी होना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हाज़ा मकान अला वाहिद दुलाब लाजिम अबगा। अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी कह सकते हैं। हाज़ा मकान मतलब इस जगह, अला वाहिद पर एक, दुलाब यानी अलमारी, लाजिम का मतलब ज़रूर होता है, ज़रूरी होता है। लाजिम का मतलब ज़रूरी और एबी या अबगा का मतलब होता है चाहिए। एबी या अबगा का मतलब होता है चाहिए। तो इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए को अरबी में कहेंगे हाज़ा मकान अला वाहिद। अला भी कह सकते हैं या इला भी कह सकते हैं, ठीक है। इला भी कह सकते हैं या इलल वाहिद भी कह सकते हैं। हाज़ा मकान अलल वाहिद दुलाब लाजिम अबगा या लाजिम ए भी कह सकते हैं, यानी इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी उससे फ़ायदा हो सके। अगला जुमला है, इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। हम लोग हिंदी या उर्दू में नौकरानी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में नौकरानी कहते हैं, उर्दू में तो खद्दामा कहते हैं। तो उर्दू या अरबी दोनों सेम है ना। कुछ अल्फाज अरबी में के जो हैं उसको उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खद्दामा है तो खद्दामा का मतलब नौकरानी होता है, तो अरबी में भी खद्दामा ही कहा जाता है। तो कहेंगे हाज़ा बेत फ़ी वाहिद। वाहिद भी हम लोग उर्दू के अंदर वाहिद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाज़ा बेत यानी इस घर, फ़ी मतलब में, इस घर में, वाहिद मतलब एक, खद्दामा यानी नौकरानी यानी जो फीमेल होती है। नौकर को खादिम कहते हैं औरत को, और नौकर को खादिम कहते हैं। वही मर्द होगा नौकर तो खादिम कहेंगे और लेडीज़ होगी तो खद्दामा कहेंगे। खद्दामा एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। हाज़ा बेत फ़ी वाहिद खद्दामा एहताज, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है, वह झूठा आदमी है, तूने पहले क्यों नहीं बोला। वह झूठा आदमी है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। एग्ज़ाम्पल है कि कोई आदमी को हमें मालूम है या दूसरा किसी को मालूम है कि वह झूठ बोलता है ज़्यादा, फिर भी सामने वाला कहता है कि वो आदमी ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी जानता था कि वो ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन हमसे बताया नहीं। तो इस वक्त हमको क्या कहना पड़ेगा? हम कहेंगे वह झूठा आदमी है, तूने पहले क्यों ना बोला। तो हुआ कज़्ज़ाब नफ़र यानी वह झूठा आदमी है। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है, तो यहाँ पे है के लिए फ़ी का इस्तेमाल किए हैं। इंत अव्वल लेश माँ गुल, इंत अव्वल यानी तुमने पहले, लेश माँ क्यों नहीं बोला। लेश माँ क्यों नहीं बोला। लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं और गुल का मतलब बोलना होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे जुमलों में अल्फाज आते हैं जिसका मतलब नहीं ढूंढा जाता है
वो सेंटेंस को, जुमले को पूरा करने के लिए उसमें लगाया जाता है। मैं आगे अगर कोई अल्फाज ऐसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगला जुमला है, तुमने उसे खाना कम क्यों दिया, वह ज़्यादा भूखा है। तुमने उसे खाना कम क्यों दिया, वह ज़्यादा भूखा है। तो इसको कहेंगे इंत हुव ताम। इंत मतलब तुमने, हुव मतलब उसे, ताम का मतलब खाना, और कलील, कलील का मतलब कम होता है, कलील का मतलब कम। लेश मतलब क्यों, लेश मतलब क्यों। आती मतलब दिया, आती मतलब दिया। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है ज़्यादा, जिद्दन का मतलब होता है ज़्यादा। जौआन, जौआन मतलब भूखा, जौआन का मतलब भूखा। और यहाँ जौआन हु लिखा हूँ मैं, यानी वह भूखा है। जौआन का मतलब भूखा, और जो हु लग गया ना तो हु का मतलब हो गया वह। जौआन का वह, हु का मतलब वह हो गया, तो वह भूखा है। जिद्दन यानी ज़्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। तुम्हें यानी जो सोचता है उसी को पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हमने दिया है, तो तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। बहुत से आदमी हैं ऐसे कह देते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ। तो ये जुमला हम कैसे बोलेंगे, इंत ऐश फक्कर, इंत ऐश फक्कर। इंत मतलब तुम, ऐश का मतलब क्या, फक्कर का मतलब सोचना या सोच रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, फक्कर का मतलब सोचना होता है। अब रहे हो जो आया है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे, ये फक्कर में भी आज फक्कर में ही इसको एडजस्ट किया जाएगा। यानी फ़क्कर का मतलब सोच रहे हो, सोच रहा हूँ, सोचूंगा, सोचता हूँ, ये सब के लिए फ़क्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़क्कर को आदमी सोचेगा, सिर्फ सोचने के लिए कहा गया है। तो सोच रहे हो का अरबी क्या होगा, माँ अदरी इंत आरफ, मैं नहीं जानता। माँ अदरी का मतलब होता है मैं नहीं जानता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को मैं घर आऊँगा। मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को घर आऊँगा। मतलब ये जुमला हम बोलते हैं कि हमको घर से बाहर हैं और ख़बर भेजते हैं घर पे कि हमारा इंतज़ार ना करो, मैं बाहर हूँ, मैं देर रात को घर आऊँगा। या हम फ़ोन करके बतलाते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को घर आऊँगा। तो हमको कैसे कहना होगा, कहेंगे अना अलहीन बर्रा। अना मतलब मैं, अलहीन मतलब अभी, बर्रा मतलब बाहर हूँ। अब यहाँ पे देखिए, बर्रा, बर्रा का मतलब बाहर होता है ना, यहाँ लास्ट में आया हूँ आखिर में, तो हूँ का हम यहाँ तर्जुमा कोई अरबी नहीं करेंगे, ठीक है। लैल ताखीर, बर्रा में ही वो हूँ आ जाएगा, ठीक है। बर्रा यानी बाहर हूँ, लैल यानी देर, लैल यानी देर रात, लैल ताखीर यानी लैल का मतलब रात होता है, ताखीर का मतलब देर होता है। तो लैल ताखीर यानी देर रात। अनाबेत ईजी, मैं घर आऊँगा, मैं घर आऊँगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है, तुम्हें मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है। तो हमको कहना होगा, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इंत माफ़ी मालूम, इंत माफ़ी मालूम, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। इंत का मतलब तुझे या तुम्हें, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम का मतलब जानकारी, तुम्हें जानकारी नहीं है या तुम्हें मालूम नहीं है। फ़ी वाहिद कम रियाल, फ़ी वाहिद कम रियाल, यह कितने रियाल का है, यह कितने रियाल का है, ठीक। फ़ी वाहिद, अब यहाँ पे आदमी कहेगा कि यह का अरबी आपने नहीं लिखा है, तो यह का अरबी अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हाजा लिखेंगे, हाजा लिखेंगे। फ़ी हाजा वाहिद कम रियाल या फ़ी वाहिद कम रियाल, इस तरह से आदमी कह सकता है, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर अरबी का हर लफ्ज़ का अरबी लिखना जरूरी। कुछ ऐसे होते हैं जुमले जहाँ पे आदमी को सोच करके, समझ करके देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है, मुझे मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का। अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। फ़ी वाहिद कम रियाल, फ़ी वाहिद
कम रियाल, यानी मैंने बताया ना फ़ी वाहिद कम रियाल, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो फ़ी के बाद हम वाहिद यानी हाजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजा वाहिद कम रियाल, यानी यह कितने रियाल का है, यह कितने रियाल का। अना का मतलब मुझे होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। और मालूम का मतलब हम लोग मालूम कहते हैं, ये तो हम लोग उर्दू और हिंदी में भी बोलते हैं। तो मालूम का मतलब जानकारी होता है, ठीक है। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। अब यहाँ पे हम चाहें तो हाजा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वाहिद का मतलब एक होता है और कम का मतलब कितना, कम का मतलब कितना। और रियाल का तो सब लोग जानते हैं, रियाल सऊदी के करेंसी को रियाल कहते हैं। तो अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के करेंसी जो है उसका नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं समझता हूँ तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं समझता हूँ, कोई आदमी कहता है ना कि हम गरीब हैं, आप लोग समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, मैं समझता हूँ कि तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूँ। लेकिन मैं क्या करूँ तो कहेंगे अना फ़हम यानी मैं समझता हूँ। इन तमिस्कीन नफ़र यानी तुम गरीब आदमी हो, लाकिन अना शुनु सवी लेकिन मैं क्या करूं। अना का मतलब मैं, फ़हम का मतलब समझना, ठीक है। समझता हूँ, समझूंगा, समझ रहा हूँ, ये सब के लिए फ़हम का इस्तेमाल करते हैं। इन तमिस्कीन यानी तुम, इन तक मतलब तुम, मिस्कीन का मतलब गरीब होता है, नफ़र का मतलब आदमी। लाकिन को हम लोग हिंदी में लेकिन कहते हैं और अरबी में लाकिन कहते हैं। अना मतलब मैं, शुनु मतलब क्या, और सवी मतलब करूं। तो मैं समझता हूं तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम कितने बेवकूफ़ हो यह सबको पता है। तुम कितने बेवकूफ़ हो यह सबको पता है। इस तरह का भी जुमला आदमी कहता है, ठीक है। और कहना पड़ता है कहीं कहीं, तो हमको अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे इन तकम गौवी। इन तक मतलब तुम, कम का मतलब कितना। देखो कितना, कितने, कितनी के लिए कम का इस्तेमाल किया जाता है। गौवी का मतलब बेवकूफ़ होता है। एक देखिए, गौवी का मतलब ताकतवर होता है, गौवी, तो उसको अरबी में कौवी कहते हैं। कौवी, बड़ा काफ और वाव या मिल करके कौवी, तो उसको कौवी का मतलब ताकतवर होता है, तो उसको भी लोग गौवी कहते हैं, उसको भी गौवी कहते हैं। और एक और ये गौवी है ना, इसको भी लोग गौवी कहते हैं। तो गौवी का मतलब बेवकूफ़ भी होता है, गौवी का मतलब ताकतवर भी होता है। तो इन कम गौवी यानी तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाजा मालूम कुल्लु नास। हाजा मालूम यानी यह मालूम है, कुल्लु नास यानी सब लोगों को, यह मालूम है सब लोगों को। कुल्लु नास मतलब, कुल्लु का मतलब सब, नास का मतलब लोग होता है, नास का मतलब लोग होता है। इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका तर्जुमा नहीं किया जाता है, जैसे लास्ट में हूँ, है, को, से ऐसे आता है ना, तो उसका तर्जुमा अगर करेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो उसमें मतलब अरबी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो भी, इसलिए कि अरबी का लिखावट कुछ और होता है और तर्जुमा करने का जो तरीका होता है ना, तो कुछ लोग कुछ किसी और तरीके से तर्जुमा करते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से तर्जुमा करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें देखिए आप, बा का मतलब से लिखा है, बे से का मतलब से, इस्म का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल का मतलब जो, रहमान का मतलब बहुत मेहरबान, रहीम का मतलब जो रहम करने वाला है, अल रहीम लिखा है, तो अल रहीम का मतलब जो रहम करने वाला, जो रहम करने वाला। यानी अगर ऐसे हम तर्जुमा करेंगे तो से नाम अल्लाह जो बहुत मेहरबान, जो रहम करने वाला, तो इसका तर्जुमा हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन समझाने के लिए, ताकि आदमी को समझ में आए, इसलिए उसको हमको उसमें कुछ और अल्फाजों को एडजस्ट करके उसका तर्जुमा बनाया जाता है ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, मौलाना फ़तह मोहम्मद जालंधरी साहब ने तर्जुमा किया है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये कितना अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक। वहीं पे दूसरे मौलाना हैं, मौलाना सैयद अबुल अली मौदूदी, इन्होंने तर्जुमा किया है, अल्लाह के नाम से
बस अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम वाला है, जो रहमान और रहीम है, जो रहमान और रहीम है, यानी अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यानी इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा इस तरह से किया है। गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से तर्जुमा किया है और ऊपर वाला जो है वो अपने तरीके से तर्जुमा किया है। फिर उसके नीचे है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने तर्जुमा किया है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से आदमी तर्जुमा करता है। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो अरबी में लिखा नहीं होता है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब लिखना पड़ता है ताकि आदमी को समझ में आ जाए। ठीक है, कल से यहाँ तुम न आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये ऐसा भी होता है कि कोई आदमी कुछ सिखाता है, बतलाता है और आदमी परेशान करता है, सामने वाला बार बार डिस्टर्ब करता है, परेशान होता है। आदमी क्या कहता है, यहाँ मतलब सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम है, कोई काम करते हैं, कोई आदमी आता है बार बार परेशान, तो आदमी कहता है तुम कल से यहाँ मत आना, मना करते हैं ना। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है, कल से यहाँ तुम न आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो क्या कहेंगे, बुकरा मिन इंतहिना, बुकरा मिन यानी कल से, इंतहिना यानी यहाँ तुम, माईजी यानी नहीं आना, नहीं आना, अना माँ आती, अना माँ आती, इंत तालीम। अब यहाँ देखिए, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब, आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देना होता है, यानी तालीम नहीं दूंगा, यानी तालीम नहीं सिखाऊंगा। तो इसको हम अरबी में कहेंगे माँ आती इंत तालीम, यानी मैं तुम्हें तालीम नहीं दूंगा या तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तालीम का मतलब होता है सीखना या सिखाना। इल्म का मतलब क्या होता है, जानकारी, सीख, जो हम सीखे हैं उसको इल्म कहते हैं। तो सीखने को तालीम कहते हैं। ठीक है, सीखने को तालीम कहते हैं। तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हो, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हो, ये जुमला हमको कहना होगा। तो कहेंगे इंत अना, इंत अना मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी, मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी, इंत अना यानी तुम मुझे, मर्रा मर्रा यानी बार बार, लेस का मतलब क्यों होता है, तिस्साल का मतलब फ़ोन करना होता है, तिस्साल का मतलब फ़ोन करना होता है। तो फ़ोन क्यों करते हो, तो तिस्साल सौवी, ये लेस तिस्साल सौवी यानी फ़ोन क्यों करते हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। इंत अना मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी। अब यहाँ पे हमने बीच में जो अलातुल लिखा है ना, तो अगर हम चाहें तो मर्रा मर्रा को हटा करके अलातुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलातुल का मतलब क्या होता है, लगातार, बार बार, लगातार, बार बार, ऐसे आदमी लगातार होता है ना। तो अना, इंत अना अलातुल लेस तिस्साल सौवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते, तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते। देखिए, इस जुमले के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं दुकान में काम करता हूँ, एक कस्टमर आया हमारे पास और हमारे फ्रिज के पास गिलास नहीं था। तो आदमी ने हमको डांटा, हमको वो यहाँ पे आता है कोई तो नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, तो वो भी आदमी हमको बुलाया और बोला तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते। तो अरबी में उसने कहा इंत हिना अहद कांसा लेस मार रकीब, इंत हिना अहद कांसा लेस मार रकीब, यानी तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते। कांसा का मतलब गिलास होता है, रकीब का मतलब रखना होता है, अहद का मतलब एक होता है। तो इंत हिना अहद यानी तुम यहाँ एक, कांसा यानी गिलास, लेस मतलब क्यों, माँ मतलब नहीं, और रकीब का मतलब रखते, यानी तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते। इन तहीना अहद कांसा लेस मार रकीब, उन्होंने कहा क्योंकि आता है कस्टमर तो गिलास सामने है तो प्यास लगे तो तुरंत उठा कर पानी लेकर के पी लेता है, और नहीं है तो आदमी सोचता है गिलास नहीं है क्या मांगूँ। ठीक है, तो आदमी इस तरह से नाराज़ हुआ और बोला कि तुम बहुत कंजूस आदमी हो, हमको कि तुम बहुत कंजूस आदमी हो। तो क्या कहा, इन तजिद्दन बखील नफ़र, इन तजिद्दन यानी तुम बहुत, बखील नफ़र यानी कंजूस आदमी हो। अब यहाँ पे देखिए हो का अरबी नहीं लिखा गया है, हो का अरबी नहीं लिखा गया है, लेकिन तर्जुमा में हो आया है। ठीक है, तो तुम बहुत कंजूस आदमी हो, इन तजिद्दन बखील नफ़र। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक भाई ने हमको कमेंट्स करके बतलाया, बोला कि भाई आप हिंदी में जो तर्जुमा लिखते हैं उसका अरबी, हर हिंदी का अरबी नीचे नहीं लिखते। तो अगर मैं या कोई भी जो तर्जुमा अरबी का हिंदी जो तर्जुमा करके लिखा जाता है, यानी हिंदी का सेंटेंस जुमला लिख दिया
और उसके नीचे अगर उसका सभी लफ्ज़ों का अगर अरबी लिखना शुरू किया जाएगा ना, तो पता चलेगा कि वो जुमला नहीं, वो जुमलाबाज बन जाएगा। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि हर लफ्ज़ का अगर अरबी लिखना शुरू किया तो किसी किसी जुमले में ऐसा आता है कि पूरा जो भी हिंदी में लिखा रहता है सबका अरबी नीचे आसानी से बैठ जाता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसका नहीं बैठता, उसको सिर्फ जुमले को मिलाने के लिए, समझने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसे हो, हूँ, किया, ऐसे कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, मैंने अभी जैसे बतलाया हो आया है लास्ट में, तो उसको मिलाने के लिए किया गया है। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझसे ले लो। कस्टमर ने हमसे कहा कि तुम बहुत बखील कंजूस आदमी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो। क्या कहा? इंदक, इंदक यानी तुम्हारे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, फुलूस मतलब पैसा, अनामिनशिल, अनामिनशिल मुझसे ले लो। अब यहाँ पे तो आया है ना, नहीं है तो, यहाँ पे हम अगर चाहें तो को हटा भी सकते हैं, तो कहेंगे तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझसे ले लो। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, यहाँ पे तो हमने लगाया है, इस तो का अरबी कोई नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम इसी तरह से बस बोलेंगे, कोई भी तर्जुमा करेगा इसका इतना ही करेगा, इंदक माफ़ी फुलूस अना मिनशील, अना मिनशील यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, या तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझसे ले लो, इस तरह से। लेकिन नहीं है तो मुझसे ले लो और एक नहीं है मुझसे ले लो, दोनों में बोलने में अंतर पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पे तो का इस्तेमाल किया, लहजा का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। दोस्तों, ये हमने एक जुमला दिया है जिसका तर्जुमा आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका अरबी क्या होगा। मैंने पिछले जुमले में, पिछले वीडियो में मैंने धोखा को क्या कहते हैं अरबी में मैंने बताया है, वो अगर आपको मालूम हो तो वो भी तर्जुमा कर सकते हैं, या दूसरा अगर आपको मालूम होगा तो आप दूसरा तर्जुमा कर सकते हैं। मैं ये एग्ज़ाम्पल एक लिख करके इसलिए देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये इसका तर्जुमा मैं करूँ तो देखो सामने वाला सही बताता है या गलत बताता है। पिछले वीडियो में हमने तर्जुमा किया था, हमने जो सेंटेंस जुमला दिया था, बहुत से भाई हैं कि जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, आखिरी तक देखी, उन्होंने तर्जुमा करके बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सही सही बतलाया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम यानी हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने उसका जवाब दे दिया हमें सही सही, यानी आप एग्ज़ाम में पास हो गए। ठीक है, उसी तरह से अपना एग्ज़ाम खुद आप लिया करो, कॉपी पर एक लिख लो कागज़, और कागज़ पर लिख कर एक जुमला, उसका नीचे तर्जुमा करो। अगर सही सही तर्जुमा आ गया तो समझो कि आप पास हो गए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।